मैं डॉक्टर A.K. चौधरी एलएन मेडिकल कॉलेज से डायरेक्टर शिशु रोग विशेषज्ञ हूँ। मैं आज आपको कम उम्र में हृदयाघात माने जो बच्चे छोटे होते हैं उनमें, या यंग बच्चे जो होते हैं 12-15 साल के, या जिनकी उम्र 30 से 50 साल तक होती है, उनमें अक्सर देखा होगा कि कभी कभी हार्ट अटैक होता है और शांत हो जाते हैं। हार्ट अटैक का ये मतलब होता है कि आपके हृदय में जो ऑक्सीजन की मात्रा दिमाग में पहुंच रही है हृदय के द्वारा, रक्त के द्वारा, वह आप नहीं पहुंचा पा रहा है। और अगर ऐसी अवस्था किसी भी समय पे अगर 4 मिनट से 6 मिनट तक ऑक्सीजन की मात्रा दिमाग में नहीं पहुंची है तो दिमाग के तंतु जो है मर जाते हैं, दिमाग के सेल्स जो होते हैं मर जाते हैं, और उसके बाद हम कितनी भी ऑक्सीजन लगा लें वो तंतु जीवित नहीं होते हैं, क्योंकि ब्रेन सेल रिकवरी नहीं होती है। अक्सर आपने देखा होगा हम बाद में ऑक्सीजन देते रहते हैं और उसके बाद भी बच्चा रिवाइव नहीं होता है या बड़ा रिवाइव नहीं होता है। उसका मतलब है रिवाइव, क्योंकि ब्रेन सेल डेड हो गए, वो आगे नहीं बढ़ सकते हैं। अतः हमें ध्यान ये रखना पड़ता है कि 6 मिनट में पहले ऑक्सीजन की मात्रा मिल जाए, जो अक्सर नहीं मिल पाती है। तो हम इसको लोग बोलते हैं कि जहां भी आप खड़े हो, अगर आपको घबराहट महसूस हो रही हो तो जोर जोर से खांसना चालू करिए, जोर जोर से सांस लेना चालू करिए, कहीं एक जगह सख्त जगह पे आप लेट जाइए, आराम करिए। बाद में अगर आपने ऑक्सीजन लगाई, जैसे अस्पताल पहुंच गए, वेंटिलेटर लगा दिया, तो वो ब्रेन सेल नहीं आते, जिंदा हो पाते हैं। और अगर बच भी गया तो लकवा लग जाता है या अपंग हो जाता है, और ये पूरे जीवन भर परिवार के लिए बोझ बन जाता है। अक्सर लोग पूछते हैं क्यों हो रहा है ऐसा। लोग इसलिए बोलते हैं कि हमारे शरीर में जो खून होता है, रक्त, ब्लड, अगर हीमोग्लोबिन 6 ग्राम से कम हो रहा है तो हमको ऑक्सीजन की सप्लाई प्रति मिनट कम हो जाती है। ऐसे में भी हमको रक्तचाप मतलब ब्लड प्रेशर बढ़ने से भी हमें, या डायबिटीज के रोग होने से भी, या सांस की बीमारी होने से भी, या रात में अनिद्रा होने की बीमारी से भी, मोटापे होना से भी, बाहर के जो हम पदार्थ पीते रहते हैं, ड्रिंक्स लेते रहते हैं, फास्ट फूड खाते रहते हैं, इनसे भी नुकसान होता है। तंबाकू बीड़ी से सेवन से भी हमारे शरीर में बहुत सा नुकसान होता है और कैंसर भी बन जाता है। तो हमें अपने शरीर को ध्यान रखना पड़ता है। हम शरीर का ध्यान कैसे रखें? आप अपने चिकित्सक से सलाह लीजिए, अपने नियमित ब्लड की जांच कराते रहिए कि आपके शरीर में कितना कोलेस्ट्रॉल या घी बह रहा है। खान पान का ध्यान रखिए। अगर आपको हृदय की बीमारी या ब्लड प्रेशर की बीमारी तो उसकी जांच कराते रहिए। अनिद्रा की बीमारी और नींद नहीं आ रही तो अपने मनोचिकित्सक से सलाह लीजिए। सांस की बीमारी में अगर आपने एलर्जी के कारण तो उसका एलर्जी के टेस्ट कराइए और सांस की बीमारी का इलाज कराइए, क्योंकि सांस की बीमारी अभी अक्सर एलर्जी से ज्यादा होती है, किसी किसी को जन्मजात भी हो सकती है, और बढ़ते बढ़ते ये हमारे हृदय के फाइब्रोसिस हो जाती है, हमारे लंग्स में फाइब्रोसिस हो जाती है और हमारी ऑक्सीजन का डिसोसिएशन नहीं हो पाता है। माने हमारा फेफड़ा इतना कड़ा हो जाता है कि ऑक्सीजन जो जाती है हमारे छाती में वो खून में नहीं मिल पाती है और हमें सांस की बीमारी हो जाती है। इसको हम दमा भी बोलते हैं। अगर किसी भी गिवन समय पर शरीर की ऑक्सीजन की मात्रा कम हो रही है तो हमें ध्यान रखना पड़ता है। आजकल हर आदमी के पास पल्स ऑक्सीमीटर रहता है, हर घर में रहता है। किसी भी समय पे हमारा ब्लड का सैचुरेशन, ऑक्सीजन का सैचुरेशन 94 से कम नहीं होना चाहिए, और किसी भी गिवन समय 92 से कम अगर हुई है तो आपको नुकसान हो सकता है। इसलिए आप ध्यान रखिए, अपना ब्लड प्रेशर चेक कराते रहिए। कारण बहुत से हैं किस कारण हृदय हो रहा है, लेकिन अक्सर डायबिटीज की बीमारी, ब्लड प्रेशर की बीमारी, हृदय रोग की बीमारी, नींद का ना आना, जंक फूड का खाना, घर में बैठे बैठे आराम करना, और आपको कभी आपको बाहर घूमते नहीं है, घर में बैठे बैठे टीवी देखते रहते हैं और हम रिमोट से काम करते रहते हैं। हमारे यहाँ कुछ वर्कर ऐसे होते हैं जो कि रात में काम करते हैं और दिन में सोते रहते हैं। देर रात तक जगना, देर दिन तक सोते रहना भी हमारे एक नुकसान का एक कारण हो सकता है। कभी कभी हम लोगों को लगता है घबराहट हो रही है। घबराहट का कारण यह नहीं हो सकता है कि आपको ब्लड की कमी हो रही है या ऑक्सीजन की कमी हो रही है। आपको ये मॉनिशन दे रहा है कि हमें लैट्रिन लग रही है या पेशाब करने की आदत पड़ रही है, घर में रात में लेटे लेटे आपको लगता है हम बाहर निकल जाएं, हवा नहीं आ रही कमरे में। ये सब लक्षण बताते हैं कि आपको कहीं ना कहीं ऑक्सीजन की मात्रा दिमाग में, हृदय में कम हो रही है। इस सब को ध्यान रखने के लिए आप अपने आप को बचा के रखिए, क्योंकि आप हमारे देश के रक्षक भी हैं, हमारे देश की पैसा भी है, संस्था भी है, साधन भी है।
इसलिए नवजात शिशुओं को, नवजात जो बच्चे होते हैं 12-15 साल के बच्चों को खेल कूद में जाने दीजिए, योगा करने दीजिए, 3 किलोमीटर चलने को दीजिए और जंक फूड का इस्तेमाल ना करिए। डिब्बा बंद आहार का सेवन आपको बंद करना पड़ेगा, नहीं तो आप देश में अपना नुकसान तो करेंगे, देश का भी नुकसान करेंगे। इसलिए मेरी सलाह यह है कि अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है, कोई तकलीफ अगर आपको लग रही है, तो आप तुरंत चिकित्सक की सलाह लें और आप देश के लिए भविष्य अच्छा बनाएं। आप खुद अपना परिवार अच्छा बनाएं, परिवार के लिए अच्छा बनाएं और देश के लिए अच्छा बनाएं। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।